मैं स्पष्ट तौर से मानता हूं कि जैसा मैंने बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते न तो गरीब का हित हो सकता है, न किसान का हो सकता है, न किसी देशवासी का हो सकता है। तो मोदी सरकार यह लगातार प्रयास कर रही है, अपने किसान जो हैं अन्नदाता हैं उनसे लगातार संवाद चल रहा है, वार्ता चल रही है। ये बीच में जो राजनीति करने के लिए चाहे वो कांग्रेस सहित जितने भी सपा सहित एनसीपी सहित जो भी दल इसके अंदर घुसाए हैं, वह शुद्ध रूप से किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं और सोचते हैं कि गुमराह करके किसी तरह से किसानों का वोट अर्जित कर लेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट उनको कहना चाहता हूं, मैं भी किसान का पुत्र होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि किसान, यह जरूर है कि वह किसान भोला भाला है, लेकिन इतना भी भोला नहीं कि कौन गर्दन काटने वाला है, कौन पेट भरने वाला है, कौन उनका हित चाहने वाला है, कौन अहित चाहने वाला है, इसको नहीं समझते हैं। अगर 60 साल में कांग्रेस और उनके समर्थित दलों ने किसानों के हित में कोई अच्छा काम किया होता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो यह सब अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अब किसी को खाद के लिए लाठी नहीं खानी पड़ती, सीधे उनके हक का पैसा उनके खाते में जाता है। सीधे अगर किसानों को कोई कानून को लेकर के शिकायत है तो उसको लेकर संवाद हो रहा है और संवाद करके उसका समाधान निकालने का देश की हमारी सर्वोच्च लीडरशिप उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भी विरोधी दल हैं, अगर उनको विरोध करना है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो अपने बैनर तले अपने मुद्दे पर आए, किसान के कंधे पे बंदूक रखने की कोशिश ना करें। वहीं सर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रद्द नहीं होगा, संशोधन हो सकता है, सरकार बराबर बातचीत कर रही। कल गृह मंत्री भी किसानों से बात किए, खैर मामला नहीं निकल के आया। अब क्या कहें सर, किसान चूंकि अड़े हुए हैं, किसान वापिस लेने के लिए। नहीं, देखिए, जब इस हाई लेवल पे बातचीत चल रही है तो मुझे लगता है उसके निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस पे हम लोगों के स्तर से कुछ टिप्पणी करना वह उचित नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं, पूरे दावे से कह सकता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों की हितैषी थी, है और रहेगी। और जो विरोध में राजनीतिक दल किसानों के नाम पर आए हैं, ये सदैव किसान विरोधी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जी सर, सर क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हैं, ये एक देश के लिए बड़ी खबर है सर, क्या कहेंगे? निश्चित तौर से मैं अपने देश के उन प्रतिभाओं का, वैज्ञानिकों का स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जहां वैक्सीन की तैयारियां पूरी हो गई थी उन स्थलों पर जाकर के उनका निरीक्षण किया, वहां के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की और देश को कोरोना से मुक्त कराने की दृष्टि से तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है ही, लेकिन दुनिया को भी कोरोना से मुक्त कराने की दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज कई देशों के राजनयिक आज हमारी वैक्सीन को हैदराबाद पहुंचे हैं देखने के लिए और मुझे लगता है कि हम दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़े मददगार साबित हैं। सर, मोदी जी ने एक देने के लिए पहल आगे कर दी है। दिल्ली से बनारस के लिए सीधा बुलेट ट्रेन चलने वाली है, उसका इसी महीने 13 तारीख शायद सर्वे वगैरह का काम भी शुरू होगा। इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं यह देखता हूं कि देखिए, हमें इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों को ध्यान में रख करके जो योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 में पहली हमारी सरकार बनी है तब से लेकर के दूसरी पारी तक इतने ऐतिहासिक, इतने महत्वपूर्ण, इतने देश हित में, देश के विकास की दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से, देश की युवाओं की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से, मजदूरों की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से, बुजुर्गों की दृष्टि से हर क्षेत्र में काम हुआ है। बुलेट ट्रेन की दृष्टि से जो एक बहुत बड़ा, एक तरह से देश के लिए बहुत बड़ी बात है, उसका स्वागत करता हूं। और इस प्रकार की देश को अगर आगे बढ़ना है, दुनिया के मुकाबले पे अपने को दिखाना है, तो हमें हर क्षेत्र में आगे रहना होगा।